What's the difference between insider and outsider journeys in Bollywood? Like I said, difference तो है, बहुत सारा difference है, you know. I think सिद्धांत चतुर्वेदी put it really well कि जहाँ पे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है वही हमारा ड्रीम है. So I feel like that's something that's you know, getting that first break is very difficult if you're not from the industry. Like if you don't know enough people, and if you're not someone who just knows कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है. Like I had no idea. तो वो टफ होता है, बट वो सारी इंडस्ट्रीज में होता है. आई फील इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड. आई फील लाइक ये सब इंडस्ट्रीज में होता है. मतलब अगर आप कॉर्पोरेट में हो और अगर आपके फादर सीईओ है तो आपको मिलेगा ना जॉब. लाइक आई फील लाइक आई डोंट think it's unfair. I feel like it's just an advantage that some people have, and you just have to deal with it, and you have to make your own sort of journey. So always I think, as an outsider, if you want to call it that, you have to focus on your work. मतलब आपका काम क्या है. और अगर आपको काम नहीं आता, like if you don't know acting, then एक दिन आप फेल हो जाओगे. बट अगर आपको एक्टिंग आता है तो देन इवेंचुअली पीपल विल सी यू. नहीं, मेरा एक यही था कि मैं जो भी ऑडिशन दूँ, आई एम गुड एट दैट. यू नो, आई डोंट डू अ बैड जॉब. लाइक आई गिव माई बेस्ट. बिकॉज मुझे याद है यार, मैंने कोई एड का ऑडिशन दिया होगा 3 साल पहले. वो असिस्टेंट आज डायरेक्टर बन गया. उसने मुझे फोन किया कि अरे यार, तेरा वो ऑडिशन अच्छा था, तू मेरे एड में एक्टिंग करेगा. मैं डायरेक्टर बन गया हूँ. सो इट वर्क्स लाइक दैट, एंड that's what I focused on. I focused on learning. Like I gave a lot of auditions. Like अब मैंने अभी तक 1500 ऑडिशन दिए होंगे अपनी लाइफ में. एंड उससे मुझे बहुत सीखने मिला. एंड ऑल्सो ट्रेन. लाइक आई ट्रेन, आई हैव डन 3-4 एक्टिंग कोर्सेज अलग अलग लोगों के साथ. एक साल का कोर्स किया है जेफ गोल्डबर्ग के साथ. आई हैव ऑल्सो ट्रेन इन पौंडीचेरी, इन आदिशक्ति. एंड नीरज कबी सर के साथ मैंने ट्रेन किया है. रचित सिंह के साथ ट्रेन किया है रिसेंटली. अभी लास्ट ईयर मैंने रूपेश टिल्लू के साथ आई डिड अनदर एक्टिंग वर्कशॉप. बिकॉज एक्टिंग का क्या है, यू हैव टू कीप लर्निंग. थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर न्यू, एंड यू बिकम स्टेल एज एन एक्टर. मतलब आप ही, मैं खुद को देख के बोलता है अरे क्या क्या एक्टिंग कर रहा है, बोरिंग एक्टिंग कर रहा है, क्या है, यू नो. एंड there was a phase where I did a lot of ads. Like मैंने 100 से ऊपर ऐड किए, सब बेच दिया मैंने. बनियान से हेयर ऑयल सब बेचा है मैंने. एंड आई वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी. बट मेरी एक्टिंग स्टेल हो गई थी. ऐसे हो गई थी 5 सेकंड वाली एक्टिंग के, वाओ ये लो स्प्राइट, आहा. बट दैट डजंट वर्क फॉर वेब, दैट डजंट वर्क फॉर फिल्म. सो आई हैड टू री इन्वेंट माई सेल्फ, गो बैक टू एन एक्टिंग क्लास, अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूँ. एंड या सो आई फील लाइक ये डिफरेंस है. एज एन outsider, you really have to focus on your craft, and that is what you fall back on. But as an insider, you might get multiple chances to prove, और फिर 5वीं फिल्म तक आप decent actor बन ही जाते हो, you know. So we get one chance, like, and then you have to prove yourself in that one chance.